कौन सी बीमारी है और जाना कहाँ है और इलाज कहाँ कराना है, ये अभी जानकारी लोगों के पास नहीं हो पाती है। और जैसे पेन किलर की आपने बात की है, स्टेरॉयड की बात की, तो ये एक विशेषज्ञ ही डिसाइड कर सकता है कि कितना पेन किलर और कब देने की ज़रूरत है। ठंड में जो है, जो जिसका गठिया का दर्द होता है या फिर और भी जो बूढ़े लोगों में दिक्कत रहती है, वो बढ़ जाती है ठंड में। तो क्योंकि ठंड में मसल्स की स्टिफनेस भी बढ़ जाती है। नमस्कार, INS24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त पूर्वी चंपारण मोतिहारी में मैं उस जगह पे मौजूद हूं जहां पे एक डॉक्टर, बहुत चर्चा का विषय था शहर में, पूरे गोल्ड मेडलिस्ट, सुपर स्पेशलिटी। तो मैं जानने की प्रयास किया कि आखिर ये हैं कौन और कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। तमाम विषय मुद्दे पर मैं बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। पहले अक्सर मैं लोगों को ये ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि INS24 हर चीज़ को, हर खबरों को दिखाने के लिए तत्परता से और वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की प्रयास करती है। उसी ग्राउंड रिपोर्टिंग में आज मैं राजा बाजार डॉक्टर आनंद सौरभ, जो BHU से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और सौभाग्य की बात यह है पूर्वी चंपारण के लिए कि इनका गृह भी यहीं मोतिहारी राजा बाजार में इनका घर है, और इनके पिताजी भी डॉक्टर थे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उस परिवार से निकल करके गोल्ड मेडलिस्ट, सभी में टॉपर 1 और BHU का गोल्ड मेडलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी एक मायने रखता है। जो देखा गया है अक्सर महानगरों में भी सुपर स्पेशलिटी के बोर्ड मैंने हम लोगों ने अक्सर घुमा और देखा, लेकिन इस मोतिहारी के अंदर तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। लेकिन फिर भी मैं जानने के प्रयास किया, देखा तमाम भीड़ बाहर मौजूद थे लोगों को कि हड्डी में भी ये सुपर स्पेशलिटी और मोतिहारी में, तो ये चिंता का और चर्चा का विषय है। तो इस जानने की प्रयास में यहाँ पहुँचा हूँ डॉक्टर आनंद सौरभ जी के यहाँ, कि यहाँ क्या क्या इलाज होता है और कैसे कैसे इलाज होता है, इस पर मैं विचार करूँगा। पहले आपको मेरे INS24 में स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद, बहुत आपने विस्तृत परिचय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो MBBS की शिक्षा यहीं बिहार दरभंगा से करी थी। फिर नीट एग्ज़ाम जो होता है स्पेशलिटी ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने दिया, तो उसमें बहुत अच्छी रैंक आई। तो मैंने शुरू में एम्स दिल्ली ENT डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, फिर उसको छोड़ करके फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स BHU में ज्वाइन किया। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई। फिर BHU में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली हम लोगों को, और जो ट्रॉमा सेंटर है BHU का, वो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉमा सेंटर है। तो वहाँ काम करने का मौका मिला और वहाँ की ट्रेनिंग से काफ़ी लाभ भी मिला हम लोगों को। 7-8 साल वहाँ ट्रेनिंग करा, फिर सुपर स्पेशलिटी की ट्रेनिंग भी करी, फिर स्पोर्ट्स इंजरी की ट्रेनिंग हम लोगों ने UK से करी। तो काफ़ी घूमने का मौका मिला, और फिर लास्ट में ऐसे डिसाइड किया कि जो हम लोगों की गृह धरती है, जहाँ से हम लोग सब जुड़े हुए हैं, तो वहाँ कुछ समय दिया जाए। ऐसे तो मैं बनारस में ही रहता हूँ, मेरी अपनी वहाँ पे क्लिनिक और सारी हॉस्पिटल्स हैं। तो मैंने सोचा कि अपने घर को भी थोड़ा समय देने, इसलिए मैं एक रूटीन मैंने बनाया है कि चाहे जो भी हो, आई विल गिव एटलीस्ट 4-5 डेज़, मतलब 5 से 4 दिन का समय मैं अपने मोतिहारी ज़िला को ज़रूर दूंगा। तो इसलिए मैं आता हूँ हर महीने 25 से 30 तारीख तक यहाँ रहता हूँ। और जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, चूँकि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, BHU या एम्स में भी देखते हैं हम लोग कि ज़्यादातर मरीज़ हम लोग के पूर्वांचल साइड से जो हैं, या फिर अपने आपके बिहार में इधर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से काफ़ी लोग ट्रेन भर के जाते हैं। तो इससे जो है हम लोग ने देखा कि अगर हम लोग रूट लेवल पे इसका काम करें, कुछ हम लोग समाज के लिए काम करें, तो काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो इसी कारण मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ अभी अपने गृह जिला में। अच्छा, ये आपने अपनी परिचय को बखूबी रखा, लेकिन एक चीज़ और यहाँ चंपारण में अक्सर देखा गया है कि इलाज, कौन सी बीमारी है और जाना कहाँ है और इलाज कहाँ कराना है, ये अभी जानकारी लोगों के पास नहीं हो पाती है। देखा गया है कि अक्सर गांव देहात में बहुत जगह की दवा, दर्द की दवा खाते रहेंगे, दर्द होते रहेगा, लेकिन वो सही जगह जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वजह से भी बीमारी और भी क्रिटिकल हो जाता है। ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिला होगा कि बहुत सारा स्टेरॉयड दवा हो, जो भी हो, खा कर भी आते हैं और उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। इस पर आप क्या कहें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी टॉपिक इस पे उठाया। ये हम लोग काफ़ी देखते भी हैं और हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं। देखिए, जो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन जिसकी चर्चा हमेशा करते हैं, और बिहार इसके लिए पहले प्रसिद्ध भी था। तो एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी को एम्पावर करना है तो उसके लिए उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो पढ़ाई के अभाव में कई बार जो है आदमी गलत जगह भी चला जाता है, समझ नहीं आता है उसको कि उसको क्या दिक्कत है और किधर जाना चाहिए दिखाने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। और जैसे पेन किलर की आपने बात की है, स्टेरॉयड की बात की, तो ये एक विशेषज्ञ ही डिसाइड कर सकता है कि कितना पेन किलर और कब देने की ज़रूरत है। और ओवर द काउंटर जैसे जाके लोग दवा के दुकान में या किसी लोकल प्रैक्टिशनर से लेकर के लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो इसको डिस्करेज करना चाहिए। आप लोग की भी जिम्मेदारी है, बीइंग आप लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक बृहद कैंपेन और इस पर करें कि लोग अवेयर हों इस चीज़ों के। हम लोग जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो ये अच्छा टॉपिक आपने बोला कि कम से कम हम लोग जो है अपने से दवाइयाँ खाने का जो परिचालन है उसको कम से कम करें। और दर्द हो तो दर्द की दवा नहीं लेना है, ये आपका कहना है कि पहले डॉक्टर से सलाह लेना है कि आखिर समस्याएं क्या हो सकती हैं। हाँ, यही है ना। ये समस्या देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग के मेडिकल प्रोफेशन में रहा है शुरुआत से ही, एक प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मतलब मरीज आपके पास आया तो उसकी आप अच्छे तरह से जांच पर करें पहले। ऐसा नहीं कि वो ब्लड की जांच से या फिर स्कैनिंग से एमआरआई कराएं, आप सीटी कराएं, एक्सरे कराएं। सबसे पहला जो थंब रूल ये है कि उसका हम लोग क्लिनिकली एग्जामिन करें। हम लोग को इतनी शिक्षा ज़रूर मिली है कि हम लोग क्लिनिकली एग्जामिन करके एक खास डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं कि मरीज़ को मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, और फिर हम लोग आगे खून की जांच या फिर और एग्जामिनेशंस करते हैं तो उससे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज मस्ट। और ये आजकल देख रहा हूँ मैं थोड़ा सा लैकिंग हो रहा है कि लोग क्लिनिकली एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, तो कई बार रॉन्ग डायग्नोसिस या फिर गलत डायग्नोसिस के चक्कर में भी दिक्कतें होती। तो ऑलवेज ये हम लोग का थंब रूल रहा है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और उसको मैं यहाँ भी फॉलो करता हूँ। इवन यहाँ ज़्यादा ही करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ रेफर्ड पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन को हम लोग थंब रूल मानते हैं अपना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये सारी बातों को बताया, लेकिन ये ठंडा का मौसम है, अभी ठंडा में दर्द ज़्यादा होता है। जो ओल्ड एजेस के जो पेशेंट हैं उनको जॉइंट पेन, ऐसे दर्द बराबर होता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? क्या क्या इसमें प्रिकॉशन बरता जाए ताकि उसको दर्द नहीं हो? इस पर कुछ लोगों को सलाह। हाँ, नहीं, ये कॉमन रही है चीज़ें ये कि ठंड में जो है, जो जिसका गठिया का दर्द होता है या फिर और भी जो बूढ़े लोगों में दिक्कत रहती है, वो बढ़ जाती है ठंड में। तो क्योंकि ठंड में मसल्स की स्टिफनेस भी बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो दर्द होता है वो उभर के आ जाता है सामने। तो इसमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो कम से कम बाहर निकले और गर्म कपड़ों का अच्छा यूज़ करें, गर्माहट बना कर रखें घर के अंदर भी। और जो दवाइयाँ, अगर कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का या फिर गठिया का रोगी है, तो जो दवाइयाँ वो खा रहा है अपने डॉक्टर को दिखा करके, वो उसका सही से सेवन करे, छोड़ छाड़ के। जैसे कई बार लोग होता है कि दर्द सही हो गया मेरा तो मैंने दवा छोड़ दी, तो अपने स्पेशलिस्ट को दिखा करके ही, उससे चर्चा करके ही दवा को छोड़े, या फिर उसका हो सकता क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो अगर जैसे जिस जगह पे जिस डॉक्टर से भी दिखा रहे हैं, जिस स्पेशलिस्ट से वो दिखा रहे हैं, तो वो क्लिनिकली एग्जामिन करके अगर उन्होंने अपना कुछ डायग्नोसिस बनाया है, तो कई बार उसमें समय लगता है दिखाने, मतलब उस दवा का असर आने में कई बार कुछ समय लगता है, या फिर कई बार होता है कि दवा उस डोज में नहीं उसको फायदा कर रही, तो कई बार उनको डोज भी बढ़ाना पड़ता है या चीजें बतानी भी पड़ती है। तो इसलिए उसको ये एजुकेशन देना हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि पेशेंट एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नहीं, मेरा सवाल इस पर था ये कि बहुत पेशेंट है कि जल्दी ठीक हो जाते हैं, आप कुछ पेशेंट है कि उनमें थोड़ा समय लगता है, तो इसमें लोग थोड़ा सा विचलित होने लगते हैं, उनके लिए क्या सलाह है? नहीं, बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। देखिए, जैसे हम लोग के ऑर्थोपेडिक्स में और मोस्ट कॉमन जो जिसको बोलते हैं कि कंप्लेन जो है बैक पेन है, कमर का दर्द जो है 90% से 70% जो ओपीडी पर्चियां होती है उसमें कमर दर्द लोगों को रहता है। तो उसमें भी जो मैक्सिमम 70 से 80% जो कमर दर्द होता है वो पोजिशनल होता है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती किसी भी चीज की, नॉर्मल दवाइयां और रेस्ट और एक्सरसाइज से वो सही हो जाता है। तो उसी तरह से हर बीमारी में, जो भी बीमारी जैसे दर्द की बीमारी है, तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है वो बहुत कॉमन सिंपल चीजें होती है, जो कि छोटी मोटी दवाइयां और प्रॉपर जो है उसका प्रिकॉशंस बताया जाता है, उससे ठीक हो जाती है। लेकिन उसमें भी 10% 5% ऐसी बीमारियां होती हैं जो लंबा इसका इलाज चल सकता है, या फिर उसमें अगर इलाज से नहीं है, दवा से नहीं काम हुआ तो ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो बहुत कम परसेंटेज अभी भी है होपफुली। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस करना और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना।
अच्छा, आपने तो स्पाइनल सर्जरी हो, चाहे कूलर रिप्लेसमेंट हो या नी रिप्लेसमेंट हो, इसको आधुनिक मशीनों के द्वारा आपके द्वारा किया जाता है। हाँ, ये एक्चुअली हम लोग की ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से हुई। हम लोग जो घुटना प्रत्यारोपण रोबोटिक्स कर रहे हैं अभी, मैक्सिमम नेविगेशन से ही हम लोग बनारस में इसको परफॉर्म कर रहे हैं। इवन मोतिहारी में भी मैंने काफी रिप्लेसमेंट्स वगैरह किए हैं। तो ये सुविधा एक होती है, जैसे बड़ा सेंटर है बनारस में, सब सुविधाएं हम लोग के पास अवेलेबल हैं। तो जिस मरीज को यहाँ दिक्कत रहती है, हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो वहां पर आ जाए, तो कम पैसे में जितना हम लोग सुविधा दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करते हैं। तो जनरली मैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ही हूँ, तो मैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज करता हूँ आजकल, जिसमें कि हम लोग छोटे चीरे से घुटना प्रत्यारोपण करते हैं और अगले दिन से ही, जैसे 24 घंटे के बाद से ही मरीज को हम लोग वॉकर से वॉक करा देते हैं। तो मोतिहारी में लगता है मुझे कि कूला और घुटना मिला के लगभग 150-200 लोगों का रिप्लेसमेंट तो मैं कर चुका हूँ। बस ऑपरेशन के अगले दिन ही चला देते हैं? हाँ, 24 घंटे में हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो कूला रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्ट इंटीरियर कर रहे हैं। मतलब एक छोटा सा बिकनी इंसिजन होता है, छोटा सा इंसिजन में हम लोग जाते हैं और मसल्स, कोई मांसपेशी को हम लोग कट नहीं करते हैं, सीधे हम लोग जाकर के ज्वाइंट तक पहुंच जाते हैं और उसको रिप्लेस करके और सूचर बैक कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है उसको रिहेबिलिटेशन का बहुत कम समय में ही रिहेबिलिटेट होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग अगले दिन से ही उसको वॉक कराना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी एक सवाल उभर करके सामने आई है जनता के लिए। ये जानने की प्रयास लोग करते हैं कि बड़े ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान में बड़े पैसे खर्च हो जाते हैं। इसके डर से बड़े डॉक्टरों के पास लोग जाना नहीं चाहता है, कहीं छोटे मोटे क्लिनिक में जाकर के इसको ऑपरेट करवा लेते हैं। लेकिन जब सवाल खर्च की आती है तो मैं डॉक्टर साहब की जुबान से सुनूंगा कि ये खर्च उसमें ज्यादा है या इसमें। देखिए, खर्च का जैसे है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग ऑपरेशंस का अलग अलग खर्च हो सकता है। जो घुटना प्रत्यारोपण है, जैसे हम लोग ने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हम लोग के पास हैं जिसका कि वो फाइनेंशियली बहुत पुअर थे, तो हम लोगों ने उनका कार्ड बनवा करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से भी लगभग निःशुल्क ही ऑपरेशन कराया। और आयुष्मान कार्ड की सुविधा हम लोग के बनारस सेंटर पे उपलब्ध है, तो वहाँ हम लोग करते हैं, इसको रूटीनली कर रहे हैं। आयुष्मान में किसी भी प्रकार का कुछ काम नहीं करना पड़ता है, अपना कार्ड लेकर के आए। तो जो इंडियन इम्प्लांट्स है, जो भारत में बने हुए इम्प्लांट्स है, उसको हम लोग यूज करते हैं आयुष्मान नीति में, और अच्छा रिजल्ट उसका भी रहता है। देखिए, एक सामने बहुत बड़ी बात सामने उभर के आई है कि डॉक्टर साहब की क्लिनिक बनारस में है, BHU के बगल में शायद, और वहां पर ये कार्ड बनाने की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के राहत कार्ड जो बनते हैं पेशेंटों के लिए, वहां बनवा करके और कम पैसे में इलाज करवा दिया जाता है। ये जानकारी, ये अहम जानकारी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं, और जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए कि तमाम गरीबों के पास पहुंच जाए, जो आए दिन कहीं ना कहीं इलाज के नाम पर कहीं ठगी के शिकार बन जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर उस तक पहुंच जाता है तो आपका एक शेयर से उस गरीब का जान बच सकता है, पैसा बच सकता है, जमीन बेचने से बच सकता है, और उसका सही इलाज हो सकता है। ऐसे तमाम खबरों पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।